सुखानंद धूमल क्या धूधमल आए हुए हैं, इनसे बातें करते हैं। जी बोलें। जी, साइंस जर्नी जी, सुखानंद दुधमल बात कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ऐड करने के लिए। सर, आज का जो आपका विषय है कि ब्राह्मणवाद और उसके रिगार्डिंग जो आप बात रख रहे हुए हैं, मैं उनसे सहमत हूँ। जस्ट एक ब्राह्मणवाद का एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आज आपको एक बताने वाला था, वो सबको व्यूअर्स को पता चले। जी मोस्टली जी। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में ही है। हम्म और आज तक जितनी भी किताबें या फिर टीवी सीरियल्स वगैरह इसमें जो फैलाया जा रहा है, वो उनके हम्म पुत्र जो है राज राज अंबेडकर जी है, जिनको हम्म। पुत्र है वो, ओके। मतलब उनके उन्होंने ये इसका जो है खंडन किया है कि अभी ब्राह्मणवादी क्या फैलाते हैं बाबा साहब के बारे में, कि बाबा साहब का जो अंबेडकर नाम जो है सरनेम, वो हम्म। किसी अंबेडकर गुरुजी जो कि उस सातारा की स्कूल में उनको पढ़ाते थे, उसकी उनकी गुरु की जो है उनकी बहुत बड़ी कृपा हो रही थी बाबा साहब पर, और उसकी वजह से उन्होंने जो है अपना सरनेम जो है हम्म। अंबेडकर जो है बाबा साहब को एज अंबेडकर उनके स्कूल में लिखा है। ऐसा है, बहुत सारा फैलाया जा रहा है, बट उसका खंडन उनके खुद पौत्र जो है राज अंबेडकर जी ने किया है। वो बोलते हैं कि उनका जो नेटिव गांव है, उनका जो गांव है वो हम्म अंबडवे गांव है, और वो गांव अंबडवे होने की वजह से उनका जो नाम पड़ा है वो अंबेडकर जी नाम उनका वो गांव की वजह से पड़ा है, ना कि किसी ब्राह्मण ने या किसी बहुत बड़े उपकारी युग पुरुष ने या उनके गुरुजी ने उनका रखा है या फिर दिया है। तो ये बहुत बड़ा भ्रम आजकल मतलब इतने दिनों से फैलाया जा रहा था, और जो खुद उनके पौत्र है उन्होंने इसको जो है डिबंक किया है। तो जो भी आपने जितने देखने वाले लोग हैं उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि इस बात को हमें ज्यादा से ज्यादा फैलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो चलते आ रहा है ना, वो सबको इन्फॉर्मेशन ये जा रही है कि बाबा साहब का जो सरनेम दिया है वो अम्बेडकर किसी ब्राह्मण ने दिया है, और ब्राह्मणवादी लोग भी उनको जो है किसी को कुछ कभी डेबिट वगैरह होता है कहीं पे, तो उसको में जो है इसी चीज का बहुत सारा उल्लेख करके आगे वाले को नीचे दिखाना का भी काम करते हैं कि मतलब देखो हमारा जो अम्बेडकर नाम है वो आपके बाबा साहब को दिया, वो हमने जो दिया है बहुत बड़ा उपकार किया है। तो ये कोई उपकार वगैरह नहीं है, उनका खुद का जो गांव है। और ये महाराष्ट्र में आप गूगल पे चेक भी करोगे ना तो उनका गांव मिलेगा। इतना ही नहीं, उनका जो गांव है जो डिक्की है, एक संस्था है दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स बोल के, दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्होंने उस हम्म। गांव को जो है दत्तक भी ले लिया है, मतलब अडॉप्ट किया है उसका जो है सर्वांगीण विकास करने के लिए। अगर वो गांव से बाबा साहब का कुछ रिश्ता नहीं होता ना, तो ये लोग उसको उसको जो है अडॉप्ट भी नहीं करते, उसका सर्वांगीण विकास के लिए कुछ काम भी नहीं करते। तो डिक्की जो है वो उसके सर्वांगीण विकास के लिए काम भी बहुत अच्छे से कर रहा है। और ये हम्म जो बहुत बड़ा ब्राह्मणवाद इन ब्राह्मण लोगों ने फैलाया ना, तो इसको हम्म। आप भी चाहे तो किसी स्ट्रीम में अच्छे से प्रूफ्स वगैरह दे के डिबंक कर सकते हैं। जस्ट मैंने एक सबको आपके व्यूअर्स को पता चले, इसलिए मैं हम्म। ये बहुत बड़ी बात मुझे लगी, क्योंकि आज तक ये जो टुन्नी लोग है ना, जब जब भी जहाँ जहाँ चाहे फैलाते रहते कि ये जो सरनेम है हमने दिया है हमने दिया है। भाई तो आपका ब्राह्मणवादी हो, आपका इसमें कोई योगदान नहीं है। बाबा साहब का खुद का गांव है जो अम्बडवे गांव है, उसकी वजह से बाबा साहब का सामने ये कौन आया। जो है अम्बेडकर नाम पड़ा है। और सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आज का विषय भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि आइजैक न्यूटन जी ने कहा, आपने जो विषय की खोज की है ना, वो तो बहुत अच्छे से किए। इतना आपने इंफॉर्मेशन आज शेयर किया है जो कि गलत गलत है, वेदों में है या उनके जो किताब है उसमें लिखा हुआ है, जो आपने आज रखा है सामने। वो अगर कोई मैं खुद को ऐसा आपका जो सुन रहा था ना, तो ऐसे लग रहा था कभी बीच में बंद कर दूं। इतना मतलब इन्होंने बातें है उसके बीच में जो है इनकी किताबों में, और इनको लोग एक अपना धार्मिक ग्रंथ मान के सर पे बिठा के लेते हैं। तो इन लोगों को सच में जो है ना सोचना पड़ेगा, भाई आपका धर्म क्या है कैसे है उसको। बाबा साहब ने बहुत अच्छे से उनको ट्राई किया था कि थोड़ा सा उसको रिफर्बिश कर सके, उसको कुछ बाबा साहब ने ट्राई किया था, बट ये लोग सुधरे नहीं है। तो जब उनको लगा कि ये सुधरने वाले लोग नहीं है, तो फिर बाबा साहब ने सबसे अच्छा जो भी रिलीजन जो मानवता के लिए अच्छा रहेगा ये समझ के, और आगे चल के
सबके लिए एक उदाहरण बनेगा। ऐसा ये स्टडी करके सोच समझ के फिर बुद्ध धर्म के स्वीकार उन्होंने किया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारा प्लस पॉइंट है, जो भी अम्बेडकरवादी लोग है या फिर जो नास्तिक है। और दूसरी बात है कि आप जो बात एक उठाते हैं कि हर कोई नास्तिक वगैरह का खंडन करने के लिए जो आस्तिक लोग आते हैं आपके स्ट्रीम में, कि बोलते हैं आप आस्तिक हो तो फिर आप बुद्ध का क्यों पक्ष ले रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। तो उनको उनको स्टडी ही नहीं रहता है कि क्या बात है कि क्यों वो नाम ले रहे हैं। अभी भारत में जहाँ पे भी आप कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखेंगे या खुदाई करोगे, तो वहां पे आपको इतिहास जो मिल रहा है, आर्कियोलॉजी का जो प्रूफ्स मिल रहे हैं, वो बुद्ध के मिल रहे हैं। और बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति है कि उनको आप जो है किसी दैववादी लोगों में बिठा नहीं सकते हो कि हाँ आप मुझे मेरी पूजा करो फिर भी आपको ये फल मिलेगा। दुनिया का पहला इंसान है जो आपको, आपके बाकी सब धर्म के लोग कहते हैं कि मैं अवतारी पुरुष हूँ, मैं खुद देव हूँ, देवता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं प्रोफेट हूँ या फिर उनका मैं दूत हूँ। बट दुनिया में पहली बार कोई सच बोलने वाला व्यक्ति है, बोलता है भाई हम आपके जैसे साधारण व्यक्ति है। हमने हमारे कुछ प्रयास करके हम अपनी बुद्धि को और अपने व्यक्तित्व को उस लेवल तक पहुंचाया है कि जहां तक जाने के बाद कोई किसी को, मतलब दूसरा जो व्यक्ति है उसको गलत दृष्टि से देख ही नहीं सकता है। और सच है, 2500 साल होके चले गए, बुद्ध की तरफ किसी की उंगली उठती नहीं कि भाई गलत गलत आदमी है बोल के। तो उन्होंने कितना कमाया है वो है। और ये हमारा इतिहास है। मतलब देखिए, मैं अगर समझ लीजिए कि एक बार मैं ब्राह्मण भी होता और मैं इंडिया में हूँ, तो ये इंडिया की जो हिस्ट्री है वो मेरी हिस्ट्री है। इस पे आपको गर्व करना चाहिए। मतलब आपको गर्व से कहना चाहिए कि ये हमारी हिस्ट्री है, हमारा इतिहास है और ये इतना अच्छा है। ये गर्व करने की जगह तो दूसरी चीजों पे गर्व करने लगते हैं यार। और बुद्ध को तो नाम भी आता है तो उनको मतलब ऐसे खोल जाता है अंदर उनका खून, कि उनको लगता है बुद्ध का क्यों नाम दे। तो ये चीजें तो उनकी अभी मुझे रास ही नहीं आ रही है। आपका जो आर्कियोलॉजी जहाँ पे है डिपार्टमेंट है, उसमें भी पूरे के पूरे वही लोग भरे हुए हैं। तो वो लोग कुछ बुद्ध की कहीं पे निशानी मिलने शुरू हो जाती है तो वहां पे आर्कियोलॉजी का काम भी ठप कर देते हैं। कुछ बजट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, ये नहीं। न्यूज भी अगर कहीं पेपर में आ जाती है तो भी बंद कर देते। अभी बीच में जब ये राम मंदिर का काम चल रहा था, तो राम मंदिर के काम का जो समतलीकरण का काम जो उन्होंने स्टार्ट किया था, मतलब राम मंदिर बनाने के लिए, जब क्योंकि ये पक्षपाती निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया कि भारत की जनता की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए हमें निर्णय दे रहे कि वहां पे राम मंदिर बनाया जाए। तो ये तो मतलब जो प्रूफ्स देके निर्णय होना चाहिए था, वो प्रूफ्स पे तो नहीं हुआ है। वो एक राजनीतिक ताकत की जोर पे, और वो देना है बोल के, ठीक है देना है बोल के दे दिया। ठीक है, एक तरीके से अच्छा हुआ कि आगे चल के अभी कोई ये बात नहीं कर पाएगा कि मंदिर वही बनाएंगे यही करेंगे, वो ठीक है, एक तरह से ठीक है। बट अभी जब उसका समतलीकरण करने का और वो मंदिर बनाने का काम जब चल रहा था, तभी वहां पे जो निशानियां मिल रही थी, जो आर्कियोलॉजी साइट है पहले से ही है वो, तो वहां पे बुद्ध की निशानियां, जैसे कि कमल पुष्प के जो गोलाकार पुष्प बनाया हो रहता है कमल का, वो मिल रहे थे। स्तंभ मिल रहे थे जो कि पूरी की पूरी कलाकुसर जो थी वो बुद्ध की थी। और इतनी नहीं, कुछ बुद्ध की मूर्तियां भी मिली। अभी वहाँ के जो बनते थे वो एक सुमेध बोधि बनते हैं, उन्होंने वहां पे ये भी बोल रहे थे कि हमें कम से कम आप वो मूर्तियां वगैरह सौंप तो दीजिए। इतना इन लोग के अंदर कट्टरवाद फैला है, वो तो कुछ दिया भी नहीं, उसको पूरा न्यूज में आ रहा तो उसको भी न्यूज में आने से भी बंद कर दिया। मतलब आपकी देखिए कितने आपके दिमाग में घुस चुके हैं ये लोग कि इनको बुद्ध जहां मिलते, थोड़ा सा भी कुछ मिलता है तो वो पूरा ढकने की कोशिश कर देते। बीच में अभी सिनौली का एक बीच में आ गया है, उनका पूरा डिस्कवरी पे वही फैला दिया कि सिनौली में ये मिला, सिनौली में वो मिला, पुराना हमारा 5000 साल का इतिहास है, ये है वो है। बट इनका इतिहास लेखन या इनका इतिहास का जो मुआयना करते हैं ना, वो कैसे करते हैं पता है क्या? अगर कुछ मिल गया तो डायरेक्टली अनाउंस करते हैं कि भाई हमारा ये हिंदू का ये जो पूरा इतिहास है हिंदू से ही रिलेट करता है। बट अगर आपका इतिहास वहां से रिलेट करता है तो एक तो जैसे फाहियान का जो है, या फिर जो चीनी यात्री आए थे, उन्होंने जिस प्रकार से उनकी किताबों में वर्णन किए हुए गांव, हम जब उनके वर्णन के अनुसार जहाँ पे जाके देखते हैं
तो वैसे वो मिल जाते हैं वहां पे। तो ऐसी इनकी कोई किताब है क्या कि जहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ यहाँ पे आपके ये गांव है, इसके उत्तर पश्चिम में तालाब है है? इनकी इनकी भी किताबें हैं ना। इनकी किताबों में है कि इनकी एक किताब है रामायण। उसमें लिखा है कि खीर खाने से जो है राम की उत्पत्ति हो गई। खीर खाएं और खीर खाने के 1 साल बाद जो है 12 महीने बाद बच्चा उत्पन्न हुआ। और सबसे खास बात है कि वो खीर एक साथ खिलाया गया दशरथ की तीनों बीवी को। तो एक बच्चा जो है 12 महीने बाद पैदा हुआ, बालकांड में जो लिखे हैं वाल्मीकि रामायण में, और दूसरा बच्चा जो है 2 साल बाद पैदा हुआ। मतलब खीर एक साथ खाएं सब, और एक बच्चा जो खीर से ही पैदा हुआ, ये भी लिखा हुआ है कि खीर से ही पैदा हुआ, खीर खाने से ही तीनों गर्भवती हुई, ये क्लियर लिखा हुआ है। और तब भी बच्चा एक एक 12 महीने बाद पैदा हुआ, एक जो है 2 साल बाद पैदा हुआ। तो ये लिखा हुआ, आप कहाँ से इसको प्रैक्टिकली दिखाएंगे? ये प्रैक्टिकल ये बताएंगे कि भाई इनका जो है हनुमान हाथ पर वो उठाकर लेकर चले थे। तो किताबें तो इन्होंने लिखी है ना खूब। बस इनका आर्कियोलॉजी से, सच्चाई से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसलिए नहीं लेना देना है क्योंकि ये लोग एक काल्पनिक साम्राज्य खड़ा करना चाहते थे, वर्चुअल एक चीज यहाँ पे खड़ा करना चाहते थे, क्योंकि इनको यहाँ की सभ्यता मिटानी थी। जब भी आप किसी दूसरे देश की सभ्यता मिटाते हैं, जब भी आप वहाँ की चीजों को मिटाकर खत्म करना चाहते हैं, तो आपको फिर वहाँ पे रिप्लेसमेंट कुछ देना होता है। जैसे बाबा साहब को वापस अपना चीज रिकंस्ट्रक्ट करना था, तो वापस वो बुद्ध धम्म की ओर लौटे। उन्होंने अपने घर का रास्ता फिर से चुना। तो इनके पास तो, ब्राह्मणों के पास अपना कोई घर था नहीं। तो इन्होंने क्या किया है कि काल्पनिक वर्चुअल एक चीजें खड़ी खड़ी की, जिसमें कहीं ग्रीक मैथोलॉजी, कहीं पे यहूदियों की मैथोलॉजी, कहीं पे क्रिश्चियंस की, कहीं पे मुस्लिम का, कुछ सब चीज मिला जुला के, बौद्धों का, जैनों का सब ले जुड़ के एक काल्पनिक वर्चुअल चीजें खड़ा कर दी, जो कभी हुआ ही नहीं था। तो ये चीजें इनकी किताबों में मिलती है। और आपने एक चीज और शुरू में कही थी, हाँ, जो मैं थोड़ा-सा मिस कर गया, वो कुछ अच्छा पॉइंट था वहाँ पे, कि भई ये लोग जो हैं, ये लोग हमेशा ही इस तरह की बातें तो करते हैं, धर्म-कर्म की बातें करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, काल्पनिक बाबा साहब को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भई हम लोग जो हैं, आप बाबा साहब का सरनेम दिए, ये दिए, वो दिए। बुद्ध का भी ये लोग दिखाने की कोशिश करते हैं कि जहाँ कहीं कुछ मिलता है, ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा ही है। लेकिन क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा करने से ये साबित होता है कि ये लोग निष्पक्ष न शुरू से थे न अब हैं। हमेशा ही ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को घोटाला करना सिखाते हैं, झूठ बोलना सिखाते हैं। और इनका हमेशा से ही एक इनके मन में बैठा हुआ है कि सामने वाले से ना झूठ बोल के, खसोट बाल के, झूठी झूठी बातें ही प्रोपोगेट करनी है। एक नॉर्मल बंदा, निष्पक्ष बंदा जो कहीं थर्ड पार्टी है, तीसरे देश का है, वो जब रिसर्च करता है तो देखता है कि, पाता है कि भाई भारत से तो बौद्धों की सभ्यता थी, प्राचीन सभ्यता थी, वो खोज खोज के निकाल रहे हैं। लेकिन यहीं का बंदा सब चीज जानते हुए भी जानबूझ के जब प्रोपेगेंडा करता है, तो इससे ये पता चलता है कि ये लोग भारत में कभी यहाँ के मूल निवासी हो ही नहीं सकते। ये कोई छली लोग हैं। ये अभी भी इनके मन में ये छल बैठा हुआ है कि हमको सच्चाई एक्सेप्ट नहीं करना है, झूठ-मूठ की झूठी बातों को प्रोपेगेट करना है, हाइप बनाना है, और दुनिया को भी दिखाना है कि यही चीज़ जो है, हाइप जो क्रिएटिव चीज़ की है, उसको डिफेंड करना है, वर्ण व्यवस्था को डिफेंड करना है, इनको जाति व्यवस्था को डिफेंड करना है। और वही काम कर रहे हैं, अपने बच्चों से भी करवा रहे हैं, अपने मीडिया से भी करवा रहे हैं, अपने हर जहाँ-जहाँ इनके जो सोर्स हैं, उससे भी यही करवा रहे हैं। तो इससे इनकी जो है ना षड्यंत्र का पता चलता है कि ये लोग षड्यंत्र वाले लोग हैं। जी। सर ठीक है। आपका एक 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 पॉइंट रखना चाहूंगा सर, 2 मिनट हाँ, दीजिए। जी, सर आपका बोलो। एक जो गपोड़ी प्रवीण मोहन है ना सर, हाँ, उसका हाँ, बहुत सारा वीडियो में देखता था, क्योंकि मुझे चेक करना था वो बताता क्या है। तो वो ओके, श्रीलंका में जाके उसने कंकाल रखे हुए हैं। और ये प्रवीण मोहन गपोड़िया, मैंने उसको कमेंट्स भी डाले उसके यूट्यूब पे जाके, बहुत सारे कि वो हाथी की जो है ना कंकाल रखे हुए हैं, उसका हाथी का सर रखा हुआ है, उसकी हड्डियां है, उसको वो बता रहा है देखो देखो पहले के यहाँ के कितने बड़े बड़े इंसान रहा करते थे, और देखिए इसके सर का आकार देखिए, सर में इसके खोखला भी है, इसके अंदर देखिए यहाँ पे छिद्र भी दिख रहा है, यहाँ पे उसकी तीसरी आंख हुआ करती थी। भाई मेरे को उसको देख के तो ऐसा दिमाग सरक जाता है ना सर, सीधा सीधा सामने से दिख रहा है, हाथी के कंकाल है, हाथी की हड्डियां हुए है, बट ये अपना वहां पे ये दिखाने के लिए, इतिहास है ऐसा बताने के लिए एकदम सफेद झूठ बोल रहा है बंदा, एकदम ही सफेद झूठ।
बोल रहा है कि ये हाथी के नहीं, ये इंसान के, तब के देखो इंसान कितने बड़े बड़े हुआ करते थे। ये हाथी का दिमाग उतना, उसकी खोपड़ी इतनी बड़ी है कि तेरे जैसे 4 आदमी उस पर बैठ जाएंगे, फिर भी ये पता नहीं, नहीं ये हाथी का नहीं, इसका नहीं, इंसान का है। तो मुझे देख के मैंने उसको इतना 5-6 महीने पहले के उसको मैंने डाला हुआ है भाई, ये हाथी के कंकाले जरा अच्छे से देखा करो और थोड़ा ज्ञान भी रखा करो। बिना काम के कुछ भी बोलते हो, किसी को भी कुछ भी बोल देते। हाथी के कंकाल को ये बोल रहा है कि इंसान के कंकाल है। अभी देखो इसका कितना ज्ञान है, और इसके फॉलोअर इतने देखो भाई कितना है। ये मैंने शेयर कर दिया है यहाँ पे स्क्रीन पे। जी जी, ये यही है। ये देखिए यहाँ, ये थोड़ा 1 मिनट रुके। यहाँ पे अरुण लिखते हैं, जय भीम सर, आपके वजह, अच्छा आपकी वजह से, 1 मिनट, आपका बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, 1 मिनट। हाँ, अरुण यहाँ लिखते हैं, जय भीम सर, आपकी वजह से मुझे भी हिम्मत मिल रही है स्टेज पर खुल के बात करने में। थैंक यू सर। ओके, बहुत शुक्रिया आपका अरुण जी। और दूसरा यहाँ पे डॉक्टर संदीप जी का था, ये लिखते हैं, नाइस डिबेट सर, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर संदीप। तो देखिए यहाँ पे ये जो स्क्रीन है ना, इसमें स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा होगा, एक में लिखा है, श्रीलंका में रावण की विशाल खोपड़ी की खोज, रावण के सबूत प्रवीण मोहन। अब बताइए, रावण का सबूत दिखा रहा है ये खोपड़ी दिखा के। दूसरा कह रहा है, जायंट स्कूल्स फाउंड इन श्रीलंका, एविडेंस ऑफ रावणा, प्रवीण मोहन। तो ये एविडेंस ऑफ रावणा, ये बड़े बड़े खोपड़ियां दिखा के राक्षसों को, रावण को श्रीलंका में दिखा दिखा रहा है। ये इसकी सच्चाई है। ये इनके जो हैं ऐसे ऐसे गपोड़े लोग जो हैं, और इसको बता रहे हैं कि भाई भारत का ये इतिहास बता रहा है। सर जिसको थोड़ा सा भी कॉमन सेंस रहेगा ना सर, वो देख के वीडियो, उसको उसका वीडियो देख के बता देगा कि ये जो खोपड़ी है स्कल से, ये वहाँ के ये एलिफेंट्स के स्कल से। और दूसरा इसका वीडियो देखा सर, ये जहाँ पे कोरल ड्रीप्स का जो फॉर्मेशन है, वो अपने भारत से लेकर कुछ कुछ टापू, श्रीलंका के टापुओं तक जाता है। तो वो श्रीलंका के टापुओं तक जो जाता है, तो ऊपर से जो सैटेलाइट से भी देखेंगे आप, तो थोड़ा सा वो एज अ ब्रिज फॉर्मेशन दिखेगा। तो वो ब्रिज फॉर्मेशन को ये लोग ऐसा बताते हैं कि ये ब्रिज फॉर्मेशन जो है, तो हमारा श्री राम जी ने जहाँ पे, वहां पे जो जब युद्ध करना था श्रीलंका को जाने के लिए, तो तब ये सेतु बनाया था। तो अभी नहीं, राम ने नहीं बनाया था, बंदर और भालू ने बनाया था। जी जी। तो इसके लिए मैं डिबंक करने के लिए मैं एक ही पॉइंट रखना चाहूंगा पहले सर। पहली बात तो ये है कि आपका रामायण जो है ना, वो कहाँ पे घटित हुआ है, इसका ही कोई पहले प्रूफ नहीं है। मतलब वो इंडिया के अंदर कहाँ पे घटित हुआ है, कोई करनाल में हुआ है, या पंजाब में हुआ है, या किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हुआ है, अफगानिस्तान। जी जी। तो इसका कोई आता पता नहीं। लेकिन ये जोड़ते कहाँ है, क्योंकि अभी अभी वो श्रीलंका का नाम जो है ना, श्रीलंका रखा हुआ है। पहले जो है उसका नाम कुछ अलग ही था, जैसे सिलोन था, और ये ब्रह्मदेश, म्यांमार, इनका भी कुछ अलग अलग नाम था। तो ये अभी चेंज करके वहां पे श्रीलंका कर दिया है। तो इतना भी इनको ज्ञान नहीं, इन लोगों को इतना भी, थोड़ा सा भी इतिहास का ज्ञान नहीं रहता। अभी कुछ साल हुआ है, उसका देश का नाम जो श्रीलंका बन के, और ये अपना पुराण में जोड़ देते, श्रीलंका का लंका यही है हमारा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कि तुम्हारा श्रीलंका तो वहां पे जाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहां पे तो वो देश एग्जिस्ट ही नहीं करता था तुम्हारे रामायण काल का। जो तो वो तुम्हारा कहाँ हुआ है वो तुमको ही पता, वो तो किसी को प्रूफ मिला नहीं है अभी तक कि यहाँ जो युद्ध वगैरह हुआ है वो कहाँ पे हुआ है। और ये राम सेतु बना के, वो जो कोरल ड्रीप्स का फॉर्मेशन है, वो कितने साइंटिस्ट ने उसको जो है चेक करके बता दिया है, दिस इज नॉट अ मैन मेड, इट इज अ नेचुरल कोरल ड्रीप फॉर्मेशन। सो इट इज अ कोरल फॉर्मेशन। और कोरल ड्रीप्स का जो है, उसका एक प्रॉपर्टीज ये रहता है कि कोरल ड्रीप जहां जहां पे बनता है ना, वो एक तो वो पानी पे तैरता है। अगर उसका अगर टुकड़े विकड़े टूट भी जाएंगे ना, थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा भी हो जाए उसका तैयार फॉर्मेशन, तो वो पानी पे तैर सकता है। ऐसा उसका मतलब कोरल ड्रीप का फॉर्मेशन ही वैसा होता है। तो वो ये लोग जो है हिस्ट्री दिखाने के लिए, मतलब हमारा हिस्ट्री है ये साबित करने के लिए, अभी वो कोरल ड्रीप फॉर्मेशन का जो सहारा लेके बताते नहीं, हमारा जो है राम सेतु यहाँ से यहाँ तक बनाया था, ये श्रीलंका तक ही चला गया। तो एक्चुअली में वो श्रीलंका तक है नहीं, कुछ कुछ टापुओं तक जाता है, और उसके बाद जो है वो कट जाता है। श्रीलंका तक तो पहली बात वो है ही नहीं। दूसरी बात है सर
कि ये जो लोग हैं ना, ये जो रॉन्ग हिस्ट्री फैला रहे, मतलब ये हिस्ट्री है ही नहीं, उसको हिस्ट्री बताते। और जो हिस्ट्री सामने दिख रहा है आपको, जो आपको चीख चीख के चिल्ला रहा है भाई हिस्ट्री मैं ही हूँ यहाँ पे, वो उसको खोदते नहीं है, उसको छुपा के रखते हैं कितना भी तो। और अभी हमारे यहाँ पे जो है ना, मैंने केव्स जो देखे ना, केव्स, भी हम्म। पूरी की पूरी केव्स जो है ना सर, वो या तो बुद्धिस्ट है, यहाँ पे कहीं कहीं पे जो है जैन के बिलोंग करने वाली केव्स है। बट मोस्टली 90% जो है बुद्धिस्ट केव्स है, और उसमें जो है बुद्ध के स्तूप मिलते हैं, मनोती स्तूप जैसे वो, या फिर आज के इनके हिंदू की व्याख्या बोले तो लाइक अ शिवलिंग का उनके जो है स्तूपाज मिलते हैं। तो उन्होंने उसका नाम जो है ना, कहीं पे उसको भीम की गुफा, कहीं पे उसकी पांडव लेनी, ये ऐसे नाम दे दिए। मतलब इतिहास तो कुछ है नहीं, बट जो इतिहास जिसका है उसको भी उन्होंने बदल कर, चेंज करके, नाम चेंज करके बताएंगे कि ये हमारा बना हुआ है, पांडव लेनी। भाई वहां पे बुद्ध के स्ट्रक्चर है, बुद्ध की मूर्तियां है, बुद्ध के भिक्षु वहां रहा करते थे, बुद्ध के स्तूप वहां पे मिल रहे। और इतना ही नहीं, अभी बुद्ध के स्तूप, ये मूर्तियां मिलने के बावजूद उसमें दूसरी सबसे पुख्ता सबूत क्या मिलता है? पुख्ता सबूत वहां पे मिलता है कि वहां पे राइटिंग्स में मिलता है कि ये किसने हम्म। किसको दान दिया था, और क्या है ये, बुद्ध के लिए दी है क्या, भगवान बुद्ध का जो कहाँ से हम्म। कहाँ प्रवास करते थे, तब उनके कुछ भिक्षु को प्रवास करना था, तो उसके प्रवास अच्छे से हो जाए, कुछ बाधा ना आए, इसके लिए वो कहीं कहीं पे फिर जो मार्ग रहते थे प्रवास के, उस मार्ग पे कुछ इश्यूज ना हो जाए, इसके लिए फिर मार्ग पे ऐसे कुछ रहने के लिए, भिक्षु के यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकने ये के लिए दिए थे। हम्म। हाँ, ये बनाए हुए। तो उसका पूरा प्रूफ मिलता है सर लिखित में। अभी वो प्रूफ हम्म। बचे क्यों पता है क्या? इनको वो लिपि ही पता नहीं थी। अगर हम्म। उनको ये देवनागरी लिपि में लिखा मिलता ना, तो ये लोग कसम से उसको मिटा देते सर। जैसा वो बामियान में वो मुस्लिम लोगों ने बम लगा के भगवान बुद्ध हम्म। की मूर्ति उड़ा दी ना, तो तभी तो मुझे बहुत झटका जी। लगा था। वो मूर्तियां जब उड़ाई ना, मुझे बहुत दुख हुआ था, क्योंकि बहुत ही अच्छी मूर्तियां थी, और उसके हम्म। जैसी मूर्तियां दुनिया में कभी हो भी नहीं सकती, और नहीं भी है। ओ, बहुत अच्छी थी। जी बट जी। ये ओके। लोगों को ओके। लिपि का ओके। पता नहीं था, तो इसलिए हाँ। वो लिपि वो कर नहीं पाए सर। जी। ओके। 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 सुखानंद जी, आपका बहुत शुक्रिया बातें शेयर करने के लिए और इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आपने बिल्कुल सही एक बात कही यहाँ पे कि इनको लिपि नहीं पता थी। दरअसल इनको 13वीं सदी में जब उसने बनाया था ना, तुगलक ने, तब भी ये नहीं पढ़ पाए थे। तो इनके मन में हमेशा एक बात थी कि यार हम लोग ही जब नहीं पढ़ पाए तो कोई नहीं पढ़ पाएगा, तो हमको डर ही नहीं है। और जो पढ़ सकता था उसको तो हमने अनपढ़ बना दिया है 1000 सालों से, तो वो तो जानता ही नहीं है पढ़ना लिखना। तो उनको हमेशा इस बात का रहा कि उन कभी सोचा ही नहीं कि भविष्य में कभी अंग्रेज आएंगे और वो बेचारे इतिहास भी खोज निकालेंगे भारत का। वो कभी धम्म लिपि को, गुप्त लिपि को, इन सबको पढ़ वढ़ कर, गुफाओं की लिपि को, ये सबको पढ़ वगैरह कर और ये पता लगा लेंगे कि भारत का क्या इतिहास। उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था। अगर एक पल भी उनको ये लगा होता कि भविष्य में कोई इसको पढ़ सकता है, जैसे अभी हम लोग भविष्य नहीं जानते हैं कि भविष्य में क्या भारत में क्या फिर से भारत की वापस धरती वो आ पाएगी, या कोई ये नहीं जानता था कि भविष्य में भारत में कोई डॉक्टर अंबेडकर आ पाएंगे, वो सब नहीं जानते थे। तो ये चीजें के कारण ही उसको वो नहीं नष्ट कर पाए या बच ही रह गए। उन्होंने उसको जंगल में छोड़ दिया, ऊपर से खोद खोद तोप दिया, मिट्टी से ढक दिया, ऐसे कर करके जला दिया, खत्म कर दिया। तो इसलिए वो बच पाई, या इस तरह से हम लोग अपना इतिहास खोज पाए हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका सुखनंदन जी। जी धन्यवाद। अच्छा, 1 मिनट। हाँ जी, धन्यवाद।